हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्सन कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। मैं आज की क्लासेस में बात करने वाला हूं बिहार बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड। अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये आपके लिए खास आपका क्लासेस होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग बिहार बेल्ट्रॉन का जो तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है स्टूडेंट? यहाँ पे जब आप लोग टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट इस पे देते हैं नेक्सन कंप्यूटर के एप्लीकेशन पे, तो कैसे देना है? सबसे पहले इनरोल होना है और उसके बाद टेस्ट देने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, टेस्ट दीजिए, क्वेश्चंस को पढ़िए और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद जो गलती हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपने 60 में मान लो 30 नंबर लाया या 25 नंबर लाया और जो गलती हो जाता है ना, तो वहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सॉल्यूशन का, ठीक है, या इम्प्रूवमेंट इस टाइप का वर्ड मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? उस पर क्लिक करिए, या रिजोल्व करके इस तरह का वर्ड मिलेगा। बात समझ पे क्लिक करिएगा तो आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया है और कौन सा क्वेश्चन गलत क्या है वो आपको आ जाएगा। और देख लीजिए कि आप कॉपी में फिर लिख लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलती हुआ है। एमएस से वर्ड से गलती हुआ है, एक्सेल से गलती हुआ है, पावर पॉइंट से गलती हुआ है, या कंप्यूटर फंडामेंटल से हुआ है, ये सब चीज़ों को। और ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए स्टूडेंट कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ रहा है। इस सेट में मतलब टोटल कितना मतलब क्वेश्चंस आया है, दूसरी सेट में मैं जब बताता हूँ वो कितना क्वेश्चन आ रहा है। इस टाइप का आपको तैयारी करना है थोड़ा सा, है ना। और टेस्ट जरूर दीजिए प्लीज़, टेस्ट देने से आपका इंप्रूवमेंट बढ़ेगा। आज मैं लेकर आया, देखो अगर इस चैनल पे अगर नए हैं तो ये चैनल पे आपको बिहार बेल्ट्रॉन से रिलेटेड पूरा आपको मिल जाएगा। अगर आप अभी तक टेस्ट नहीं दिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस पर 60 से 70 घंटा का कंटेंट स्टूडेंट पड़ा हुआ है। बात समझ में आ रहा ना? तो आप टेस्ट जाकर जरूर दीजिए। मैं आज की क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ एक्सेल का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और हम चाह रहा हूँ कि टोटल कम से कम 500 क्वेश्चन एक्सेल का और करवाऊँ, ठीक है ना। क्वेश्चन तैयार है और उसको करवाना है स्टूडेंट। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जवाब दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है, एमएस एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है बताइए। तो इसका सही आंसर होगा स्प्रेडशीट, है ना, प्रोग्राम। क्या आंसर होगा स्टूडेंट? यहाँ पे स्प्रेडशीट प्रोग्राम हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट जवाब दीजिएगा। किसी वर्कशीट के प्रथम सेल का एड्रेस होगा, बताइए, फटाफट बताइए स्टूडेंट। एमएस एक्सेल से क्वेश्चन है, बताइए। अभी मैं ओनली फॉर एमएस एक्सेल से क्वेश्चन अभी आज के क्लासेस में करवाऊंगा एक्सेल का। इसका सही आंसर होगा A1। क्या होगा? A1 होगा, क्योंकि जैसे आप एमएस एक्सेल को खोलते हो ना, तो फर्स्ट एड्रेस के बारे में बात कर रहा है। तो पहला एड्रेस तो यही है ना स्टूडेंट, ए का कॉलम है और रो नंबर 1 है, तो ये क्या कहलाएगा? A1 कहलाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्कशीट का अंतिम सेल होता है। तो देखो अंतिम सेल बोला है लेकिन इसमें वर्जन नहीं लिखा है, तो ये ओल्ड वर्जन से पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि न्यू वाला वर्जन में जितने भी मतलब 2007 के ऊपर जितना भी वर्जन है 10,48,576 आपका रो होता है, 10,48,576 रो होता है, और लास्ट कॉलम की संख्या होता है XFD होता है। तो ये बोला अंतिम सेल एड्रेस, तो अंतिम सेल एड्रेस का ये हो सकता है। बात समझ में आ रहा ना? ये होगा इसका न्यू वाला में, लेकिन पुराना वाला में ये हो जाएगा 1 नंबर। तीसरा का क्या होगा? 1 नंबर हो जाएगा। चलिए इसको ध्यान देना,
हम थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन वाला भी बताते जाएंगे और ओल्ड वर्जन वाला भी, क्योंकि देखो क्वेश्चन आएगा ओल्ड वर्जन से भी आएगा, ऐसा मत समझिए कि नहीं आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, निम्न में से कौन सी ग्राफिकल फाइल नहीं है, बताइए। .gif, .bmp, देखो ये जो है ना ग्राफिकल फाइल का एग्जाम्पल है। मतलब GIF मतलब मूविंग पिक्चर जो होता है ना एनिमेटेड वाला, वो होता है बच्चे। और BMP भी आपका ये क्या है, इमेज फाइल का एक्सटेंशन नेम है। JPG ज्वाइंट फोटोग्राफर ग्रुप होता है। और .txt ये नोटपैड फाइल को .txt फाइल बोलते हैं। तो ये बोला कि कौन ग्राफिकल फाइल नहीं है, तो यही होगा, है ना, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है, मतलब वर्कशीट के ग्रुप को क्या कहा जाता है, तो कलेक्शन ऑफ मेनी वर्कशीट दैट इज कॉल्ड वर्कबुक। समझ में आ रहा ना, वर्कबुक कहलाता है स्टूडेंट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिएगा। आप लोग लास्ट में बताइएगा कि आप लोग टोटल कितना क्वेश्चन सही किए हैं। ग्राफिक कार्यों को रोक है ना करने के लिए आवश्यक है क्या आवश्यक है स्टूडेंट, मैक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम। ग्राफिक्स कार्यों को करने के लिए कौन सा आवश्यक है, जवाब दीजिए फटाफट 6 नंबर क्वेश्चन का। देखो ग्राफिकल वर्क को करने के लिए ना मिनी कंप्यूटर का जरूरत पड़ता है। कौन सा कंप्यूटर का जरूरत पड़ता है, मिनी कंप्यूटर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा यहाँ पे 7th नंबर। MS एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा डैश से प्रारंभ होता है, किससे स्टार्ट होता है। कभी भी एक्सेल में फॉर्मूला आप लिखते हैं तो क्या करते हैं, इक्वल टू लिखते हैं कि नहीं, इक्वल टू लिखते हैं, फिर सम लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं जहां से जहां तक, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये सब इतना इजी क्वेश्चन है, हार्ड भी क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लीजिए, है ना, हार्ड भी आएगा, जल्दी आएगा। निम्न में से स्प्रेडशीट का प्रकार है, बताइए। निम्न में से स्प्रेडशीट का प्रकार है लोटस, MS एक्सेल, बताइए क्या है, ये है MS एक्सेल हो जाएगा, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट 9 नंबर है, एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य होता है फॉर्मेट मेनू से, डेटा मेनू से, टूल्स मेनू से और इंसर्ट मेनू से। बताइए स्टूडेंट 9 नंबर क्वेश्चन का फटाफट दीजिए। तो देखो ये जो है ना फॉर्मेट मेनू से बदल सकते हैं, किससे बदल सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे फॉर्मेट मेनू ये होता है। एक्सेल में सेल का जो है ना रूपरेखा बदलने का जो होता है फॉर्मेट मेनू के हेल्प से बदल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, ठीक है, स्प्रेडशीट है, पैकेज है, क्या है, स्प्रेडशीट पैकेज है। स्प्रेडशीट वर्कशीट नहीं बोल सकते हैं, स्प्रेडशीट बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसका सही आंसर 10 नंबर का A नंबर हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। एक्सेल में डेटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है। एक्सेल को अगर हमको सॉर्ट करना, इट मीन्स अरेंज करना, तो इसमें से क्या ऑप्शन का, कौन सा मेनू का यूज करेंगे, डेटा मेनू का, टूल्स मेनू का, एडिट मेनू का या फाइल मेनू का। सॉर्ट मतलब समझ में आ रहा ना, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे राम लिखे, ठीक, एक्सेल के वर्कबुक में ऐसा रहता है ना, बॉक्स देखते होंगे ऐसा रखता है, और यहाँ पे रहता है आकाश रहता है, और यहाँ पे मान लो रहता है विकास। तो पता है क्या होगा, शॉर्ट होकर ये आकाश ऊपर चल जाएगा, फिर विकास नीचे आ जाएगा, रामुआ नीचे आ जाएगा, सबसे नीचे आ जाएगा राम। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ये डेटा मेनू में है। शॉर्ट जो ऑप्शन होता है, शॉर्ट वाला, अरेंज वाला, SORT वाला, ये देखो डेटा मेनू में होता है। हम प्रैक्टिकल दिखा देते हैं, देखो यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे राम लिख लिए और यहाँ पे AKASH आकाश लिख लिए, और यहाँ पे ले लेते हैं
विकास ले लेते हैं, ठीक, ले लिए। अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको क्या करिएगा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, तीनों को सेलेक्ट कर लिए। अब तीनों को सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डेटा मेनू। देखो यहाँ पे कौन सा मेनू है, डेटा मेनू, और यहाँ पे एक ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर, एक ग्रुप है उसके अंदर सॉर्ट है, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे सॉर्ट किसको करना, बी वाला सेल को, और यहाँ से ओके कर दो, ये सॉर्ट हो जाएगा। तो आकाश ऊपर आ गया, तो वही ऑप्शन है, कौन सा मेनू पूछा है, तो डेटा मेनू, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी पंक्ति तथा कॉलम के प्रतिच्छेदन को कहते हैं, बताइए, जवाब दीजिए स्टूडेंट। वर्कशीट, सेल एड्रेस, और नीचे क्या है, सेल, और इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए स्टूडेंट। 12 नंबर। देखो प्रतिच्छेदन का मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है, मतलब इंटरसेक्शन, जैसे यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन, मतलब यहाँ पे क्या कहलाएगा, सी नंबर, सेल हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल एप्लीकेशन विंडो से ऊपर सबसे ऊपर होता है, एक्सेल एप्लीकेशन विंडो से सबसे ऊपर होता है टाइटल बार से, मेनू बार से, है ना, फॉर्मेटिंग बार से, या नन से। देखो एप्लीकेशन विंडो जो होता है ना, कहाँ होता है, मेनू बार से ऊपर होता है। किससे होता ऊपर होता है स्टूडेंट यहाँ पे, तो मेनू बार से ऊपर होता है, ठीक है ना, कि टाइटल बार से होता है, टाइटल बार होगा, है ना, सही आंसर टाइटल बार होगा। टाइटल बार से आपका क्या होता है, ऊपर होता है एप्लीकेशन विंडो स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर, वर्कशीट की एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं, बताइए। एक बॉक्स में हो, जैसे होता है ना एक्सेल खोलते हैं, तो उसमें हम कितना मतलब लेटर हम टाइप कर सकते हैं, इसमें लेटर जो है कितना टाइप कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर ऐसे टाइप करते हैं तो ये देखिए, आप बहुत सारे लेटर टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लेटर टाइप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कितना, 254, 255, 256, 257, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे 256, कितना, 256 होता है। इसका सही आंसर क्या होगा 12। लेकिन ये लेटेस्ट वर्जन से क्वेश्चन नहीं है, ओल्ड वर्जन से है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, बताइए। शीघ्रता मतलब बोल सकते हैं क्विकली, फॉर्मेट करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो फॉर्मेटिंग टूलबार का उपयोग किया जाता है, फर्स्ट नंबर इसका। ये आपका आंसर शीट है स्टूडेंट, इसका देख लीजिए, ठीक है, नीचे रखें। यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट। ये इसमें कितना क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन, यहाँ पे फिर 1 से स्टार्ट होता है, 15-15 का मैं सीरीज बना के रखा हूं, ठीक है ना। तो फिर से आप 1 ही बोलोगे, है ना, बोल सकते हैं ऐसा। सीरीज 2 है ये आपका, SERIES सीरीज 2 है ना, ये देखिए। अब बताइए स्टूडेंट, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। बताइए MS एक्सेल की वर्कबुक या फाइल का विस्तार होता है, MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या है। तो देखो एक्सेल का जो एक्सटेंशन नेम होता है .XLSX होता है, ये सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। बताइए किसी सेल में क्या लिखा हुआ है बच्चे, किसी सेल में किए गए कार्य को संशोधन करना कहलाता है, बताइए। एडिटिंग, रेंज, फिक्सिंग, है ना, इनमें से कोई नहीं, बताइए, फटाफट जवाब दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे। इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। और आप लोग टोटल लास्ट में ये बताइएगा कि आपने टोटल कितना क्वेश्चन सही किया स्टूडेंट। देखो ये किसी सेल में किए गए कार्य को संशोधन बोल सकते हैं एडिट करने के लिए,
तो एडिट किससे कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रेंज को एडिट कर सकते हैं, ठीक है, रेंज को एडिट कर सकते हैं, बात समझ, जो भी रेंज है उसको आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पे, तीसरा नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट, वर्कशीट में प्रथम सेल पता है A1 है, हाँ ये तो सही बोल रहा है यहाँ पे, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे जवाब दीजिएगा, फोर्थ नंबर, कि MS एक्सेल एप्लीकेशन विंडो की निचली पट्टी का कहलाती है, सबसे नीचे वाला क्या कहलाता है, तो स्टेटस बार कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे यहाँ पे, स्टेटस बार। सबसे नीचे वाला जो पत्ती होता है ना, जैसे आप MS एक्सेल खोलिए, ये जो नीचे वाला पॉइंट जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये आपका स्टेटस बार कहलाता है, ये स्टेटस बार है। एक मिनट मैं दिखा देता हूँ, ये वाला पॉइंट, ये जो दिख रहा है ना, ये आपको कौन सा कहलाता है, स्टेटस बार, STATUS, स्टेटस बार। क्लियर है यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये स्टेटस बार सही आंसर हो जाएगा। एक्सेल 2003 में रो की संख्या होती है, MS एक्सेल 2003 वाला वर्जन में रो का जो संख्या होता है 65,536 होता है, ये देखो इतना होता है। और अभी नया वाला में जो अगर 2007 पूछ जाए या 2007 से ऊपर वाला कोई भी वर्जन पूछे, ठीक है ना, तो 10,48,576 रो होता है, याद रखिए न्यू वाला वर्जन में, ये न्यू वर्जन का 2010, 2013, 16 है ना, 19 और जो भी है 2021 है, तो ऑफिस 365 है सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में फॉर्मूला जिस चिन्ह से शुरुआत होता है वह कहलाता है, इक्वल टू, ये पहले वाला सेशन में भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल में केवल रो होती है, बताइए, टेबल में केवल रो होती है, नहीं, कॉलम भी होती है, टेबल में क्या होता है, कॉलम भी होता है, ये गलत बोलना चाहता है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, फॉल्स हो जाएगा स्टूडेंट पर, ठीक है। चलिए, क्योंकि टेबल जब बनाते हैं तो क्या इसमें खाली रो होता है, कॉलम भी ना होता है जी, तो वही बोल रहा है, तो गलत तो बोल रहा है यहाँ पे। एक एक्सेल वर्कशीट में 256 रो 65,536 कॉलम होते हैं, हाँ ये डिपेंड करता है कौन सा वर्जन से, तो ये बोल रहा है तो 2003 वाला वर्जन होगा, बात समझ MS ऑफिस का, तो इसमें क्या बोला यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हम MS एक्सेल में ग्राफ बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, की टैब द्वारा सारणी बनाई जाती है, की टैब द्वारा सारणी बनाई जाती है, इसका सही जवाब बताइए, फटाफट बताइए, यहाँ पे काफ़ी आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे इसका सही जवाब होगा हाँ बना सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, स्प्रेडशीट को कभी कभी वर्कशीट भी कहते हैं, हाँ सही बोल रहे हैं, ये सही, फास्ट ये सब चलना है, थोड़ा सा क्वेश्चन इजी है लेकिन हार्ड भी आएगा। रो और कॉलम को प्रतिच्छेदन को सेल कहते हैं, हाँ सही बोल रहा है, ठीक है ना। किसी वर्कशीट को प्रथम कॉलम की प्रथम सेल का एड्रेस होगा, प्रथम कॉलम की प्रथम सेल का एड्रेस होगा, तो इसका जो सेल का एड्रेस हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 13 का A1 होगा, ये पहले वाला में भी था, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेल की वर्कशीट में 256 कॉलम और इतना रो होता है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है फिर से। स्प्रेडशीट में कॉलम और रो को जोड़ने को कहते हैं, कॉलम और रो को जोड़ने को क्या कहते हैं बताइए, यहाँ पे सेल बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सेल। ये नीचे इसका आंसर शीट है स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए अब आते हैं सीरीज 3 पे आते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे एक्सेल का क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे अधिक उपयोगी कौन है बताइए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे अधिक उपयोगी कौन है, 2010, 2007, 2003, 2002, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे अधिक उपयोगी कौन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए। देखो उपयोगी तो सही है लेकिन सबसे अधिक उपयोगी बोलना चाह रहा है, तो सबसे अधिक उपयोगी का क्या मतलब हो गया कि वो लेटेस्ट वर्जन की बात कर रहा है, तो लेटेस्ट वर्जन का मतलब यही हुआ यहाँ पर, फिलहाल इसमें तो यही है ना, मतलब ये चारों में यही है। नेक्स्ट, ड्रॉ टेबल विकल्प में हम
कॉलम और रो की संख्या देते हैं टेबल बनाने के लिए। क्या बोला? ड्रॉ टेबल विकल्प में हम कॉलम और रो की संख्या देते हैं टेबल बनाने के लिए, है ना। नहीं, इसको तो हम ड्रॉ करते हैं ना, इसको क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। तो ये तो सही बोल रहा है ना, देते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। एमएस एक्सेस एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है? नहीं, गलत बोल रहा है। देखो, वर्ड अलग होता है, एक्सेल अलग होता है, पावर पॉइंट अलग होता है और एमएस एक्सेस अलग होता है। तो एमएस एक्सेस एक डीबीएमएस पैकेज है, यू कैन से डीबीएमएस। ये आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, स्लाइड शो एक्सेल में प्रयोग होता है। स्लाइड शो एक्सेल में प्रयोग होता है? नहीं 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 नहीं, गलत बोल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फास्ट आप लोग करिए, ये सब क्वेश्चन काफ़ी इजी है, हम ये नहीं बोल रहे कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, बट एक बार कर लेना फिर भी, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितनी रो होती है बताइए। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे ये सब रो है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक दिन ध्यान दीजिए कितनी रो होता है, तो 10,48,576 रो होता है। ये न्यू वाला वर्जन में, ये न्यू वर्जन में, कौन सा वर्जन में? न्यू में। और 65,500 जो 36 होता है पुराने वाले वर्जन में, तो ये 65,000 ये है, ठीक है ना। नेक्स्ट, किसी फंक्शंस के अंदर लगे हुए फंक्शंस को क्या कहते हैं? देखो, वन फंक्शन इनसाइड द अनदर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन। क्या बोलते हैं? नेस्टेड फंक्शन। जैसे एक होता है ना, एक ही फंक्शन, देखो हम एग्जांपल के रूप में बताते हैं, यहाँ पे मेरे पास होगा नोट्स बना हुआ, देखो हम बता देते हैं। जस्ट वेट स्टूडेंट, हम बता दे रहे हैं, डोंट वरी, टेंशन, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखो ये जो है ना, जैसे यहाँ पे, अरे भाई ये देखो, जैसे ये दिख रहा है ना, बड़ा बड़ा फार्मूला जो दिख रहा है ना, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, जैसे दिख रहा है फार्मूला ऑफ ग्रेड, तो इस सब फंक्शन क्या कहलाएगा आपको? कौन सा फंक्शन? नेस्टेड फंक्शन क्या कहलाएगा? कौन सा फंक्शन कहलाएगा? नेस्ट। मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ है, फिर तीसरा इफ है, वन इफ इनसाइड अनदर इफ। मतलब यू कैन से ऑल्सो कि एक फंक्शन के अंदर, एक फार्मूला के अंदर दूसरा फार्मूला जो लगा इट मीन फंक्शन के साथ, तो वो नेस्टेड फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बाईं तरफ से अकेले अक्षर को मिटाने के लिए आप स्पेस प्रेस कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन ही है। देखो बाईं मतलब क्या बोला है? राइट मतलब दायां होता है, लेफ्ट मतलब बायां, ठीक है ना। तो बाईं तरफ से अगर हटाना है तो इसमें क्या यूज करेंगे? तो बाईं तरफ से अगर हटाना होगा स्टूडेंट, तो इसके लिए आपको क्या यूज करना होगा? बैक स्पेस। जैसे अगर मान लो कि मेरा आपका कर्सर यहाँ पे, मान लो यहाँ पे है, एक मिनट, मान लो कर्सर आपका यहाँ पे, और हटाना टेक्स्ट को, तो क्या करेंगे? डिलीट ही बटन ना। लेकिन अगर आप बोल देता कि बाईं की जगह दाईं, तो फिर यहाँ पे पता है बैक स्पेस, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो होगा डिलीट नहीं होगा, बैक स्पेस होगा। लेकिन अगर मान लेता बोलता नहीं बाईं नहीं दाईं करना है, तो दाईं करना है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर राइट साइड बोल देगा तो इस ये जो अगर एक कर्सर यहाँ पे है तो राइट वाला डिलीट बटन के से हटेगा। लेकिन अगर बोल रहा लेफ्ट साइड मतलब बाईं बोला तो बैक स्पेस की मदद से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रो एंड कॉलम का कटाव को कहते हैं, तो सेल बोल सकते हैं आप, ठीक है। एक्सेल में टाइटल बार में कौन सा बटन होता है? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, है ना, ए और बी, मतलब दोनों होता है, ये डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक्सेल में कौन सी क्षमता नहीं है? एक्सेल में कौन? फंक्शन, कॉपी और मूव, ग्राफ, नन ऑफ एबव। देखो नन ऑफ एबव होगा, सब क्षमता है ना। ग्राफ भी बना सकते हैं, कॉपी और मूव कर सकते हैं, फंक्शन, इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, एक्सेल की प्रत्येक फाइल में कितनी सीट होती है बताइए? एक्सेल के प्रत्येक फाइल में कितनी सीट होती है? जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। आप देखो एक्सेल के प्रत्येक फाइल में कितनी सीट होती है? फाइल मतलब समझ में आया? एक वर्कबुक में
कितनी सीट होती है। तो देखो ये पुराना वाला वर्जन से पूछा, ऑफिस 2003 से, तो उसमें पता है 256 ही सीट होता था। अब तो बहुत ज़्यादा सीट होता है, मतलब 256 से बहुत ज़्यादा। एक्सेल 2010 में एक अंतिम मेन्यू को कौन सा है। एक्सेल 2010 में एक अतिरिक्त मेन्यू, सॉरी अंतिम पूछ रहे हैं, अतिरिक्त मेन्यू कौन सा है बताइए। यहाँ पे टूल्स, फाइल, डेटा है ना, उसके बाद नन ऑफ है वो, बताइए स्टूडेंट इसमें से एक्सेल 2010 में अतिरिक्त मेन्यू कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा अतिरिक्त मेन्यू जो बोल सकते हैं यहाँ पे फाइल मेन्यू है। कौन सा मेन्यू है स्टूडेंट, यहाँ पे फाइल मेन्यू है। तो फाइल मेन्यू तो यहाँ तो दिया हुआ है ही नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन ऑफ एबव हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सही आंसर होना चाहिए फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू, ठीक। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के लिए कौन शॉर्टकट की होती है बताइए। सेल पॉइंटर को अगली सीट पर, सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए। यहाँ पे कंट्रोल के साथ पेज डाउन कर देंगे, कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, पेज, सेल पॉइंटर पर अगली सीट पे जाने के लिए। मान लो कि ये, अब ध्यान दीजिएगा, ये सीट खुला हुआ, मान लो कोई भी सीट, और अगर मान लो दूसरा सीट में जाए, इस सीट में हम और सीट 2 में जाना, तो सीट के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल के साथ पेज डाउन करेंगे तो दूसरा सीट में जाए। शिफ्ट नहीं, कंट्रोल के साथ पेज डाउन, याद रखिए। और कंट्रोल के साथ पेज अप करेंगे तो बैक हो जाएगा, मतलब यू कैन से कि कंट्रोल के साथ अगर पेज अप करते हैं तो बैकवर्ड होता है और पेज सीट का, और कंट्रोल के साथ अगर पेज डाउन करते हैं तो आगे हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट, डेटा का दृष्टिगत रिप्रेजेंटेशन है और सूचना को समझने के लिए आसान और आकर्षित तरीके से प्रतिपादित करता है। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, 14 नंबर स्टूडेंट आप। तो देखो रिप्रेजेंट करना मतलब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट में करना आकर्षित तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ट। कोई भी डेटा को अगर आकर्षित तरीके से रिप्रेजेंट करना मतलब वो चार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे चार्ट में कोई भी चार्ट हो सकता है, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ग्राफ चार्ट, एरिया चार्ट, जो भी हो सकता है, कॉलम चार्ट। फॉर्मूला में शुरू से अंत के सेल एड्रेस के द्वारा क्या लिखा हुआ, एडसेंट रेंज दृष्टि होती है और इसे डैश द्वारा पृथक करते हैं बताइए। फॉर्मूला में शुरू से अंत के सेल, तो शुरू से लेके अंत, जैसे मान लो आपको होता है ना कि आपको मान लो कि ऊपर से नीचे तक ऐड करना है, मान लो B2 से लेके B10, तो आप क्या लिखते हैं, इक्वल टू लिखते हैं, सम लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन, B2 देते हैं, फिर ये वाला सिंबल देते हैं, है कि नहीं आप स्टूडेंट, और फिर क्या देते हैं, अगर B10 तक ऐड करना तो 10, तो यही सिंबल यहाँ पर सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। कॉलन सिंबल का यूज करते हैं। ये नीचे स्टूडेंट इसका आंसर शीट है, एक बार दिखा दे रहे हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। अब चलते हैं यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन। एक मिनट, 4th नंबर सीरीज पे जवाब दीजिए स्टूडेंट। छोटा कैसे हो गया, फोर्थ नंबर है, हाँ ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जूम कर देते हैं, थोड़ा सा दिखेगा आप लोग को। बताइए, डैश स्वतंत्र डिजाइन है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जाता है। बताइए, एक्सेल से सारा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। 4th सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए, फटाफट दीजिए स्टूडेंट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्टाइल हो जाएगा। क्या बोला, डैश स्वतंत्र डिजाइन
है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे? स्टाइल। एक स्वतंत्र डिजाइनर है ना, इंडिविजुअल है। बात समझ में आ रहा ना। वैल्यू लिखा हुआ है, एंट्री किन से मिलकर बनती है? वैल्यू एंट्री 0 से लेकर 9 तक। वैल्यू में वैल्यू कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो 0 से लेके 9 तक वैल्यू एंट्री बनती है स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। और डॉलर, दशमलव अंक, मतलब ये इसमें नहीं, तीनों हो जाएगा यहाँ पे। डॉलर भी बोल सकते हैं, दशमलव अंक बोल सकते हैं। इसमें सही आंसर ये होगा क्योंकि सभी से एंट्री बनती है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए स्टूडेंट यहाँ पे। 3rd नंबर क्वेश्चन, नई वर्कशीट बनाने के लिए शॉर्टकट की होती है, बताइए स्टूडेंट। नई वर्कशीट अगर बनाना रहेगा, नया एक शीट बनाना होगा तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की होगा? जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पे जाइए आप एक्सेल में, यहाँ पे ये देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? शिफ्ट आल्ट F1 है ना, शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस F1। देखिए शिफ्ट के साथ, आल्ट के साथ और F1 कर सकते हैं। ऐसे शिफ्ट F11 भी होता है ना। 2 शॉर्टकट की होता है इसका, 2 शॉर्टकट। अगर शीट को इंसर्ट करना है तो एक तो शॉर्टकट के शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस F1 है, और दूसरा जो शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F11 होता है, ठीक है। शिफ्ट प्लस F11, इंसर्ट न्यू वर्कशीट SHI। तो बच्चे शिफ्ट प्लस F11 होता है, याद रखिएगा। ये भी होता है, दोनों सही आंसर है, लेकिन यहाँ पे ये होगा। लेकिन हम बता दिए कि क्वेश्चन में ये दोनों में से कोई एक भी दिया जा सकता है। इसका सही आंसर ये वाला। नेक्स्ट, फार्मूला एंट्रीज के 2 प्रकार होते हैं, रिलेटिव एब्सोल्यूट, मिक्स एब्सोल्यूट, मिक्स रिलेटिव, इनमें से कोई नहीं। बताइए, फार्मूला एंट्रीज को 2 प्रकार होते हैं। जवाब दीजिए स्टूडेंट पे। एक होता है रिलेटिव रेफरेंस और एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। समझिएगा, रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। जैसे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलिए। अब हम थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है ना। देखिए हम बोले थे ना थोड़ा सा क्वेश्चन आएगा कि अलग सा। देखिए आप, जैसे मान लो कि हमको यहाँ पे लिखा हुआ है 10-100 रुपये लिख देते, कुछ भी लिख देता हूँ, अमाउंट डमी कुछ भी, हम मान लो कि यही लिख देते हैं। हम इतना ही लिखते हैं यहाँ पे, ठीक। थोड़ा सा जूम कम कर। अब यहाँ पे इसका 10% हमको निकालना है, इसका 10% निकालना है। अब यहाँ पे इसका 2 तरीके से फॉर्मूला, एक तो तरीका यहाँ पे इसमें इंट करेंगे तो ये जो आपका जो एड्रेस ड्रैग करने के बाद, जैसे हम A1 लिखे और इनटू अगर हम 10% लिख देंगे तो आपका क्या है, एंटर कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। आ गया कि नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो कहलाएगा यहाँ पे, ये क्या हुआ 10%। तो यहाँ पे जो A1 है रिलेटिव रेफरेंस हो गया, क्योंकि जैसे हम ड्रैग कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, मान लो कि ये फिक्स हो गया, इसको इसके पहले डॉलर लगा दें, देखो ये वाला ऑप्शन, तो ये जो क्या कहलाएगा, ये फिक्स रेफरेंस कहलाएगा। लेकिन इसके साथ ये भी मिल जाएगा तो ये फिक्स एंड रिलेटिव, दैट इज कॉल्ड मिक्स रेफरेंस होता है। 3 टाइप का रेफरेंस है, फिलहाल यहाँ 2 ही दिया हुआ है। देखो, एक है जो ड्रैग करने से चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस, और ये क्या हो गया, फिक्स रेफरेंस। और फिक्स और और रिलेटिव, फिक्स और रिलेटिव का जो कॉम्बिनेशन है उसी को क्या बोलेंगे, मिक्स रेफरेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे समझ में आ गया। फिक्स रेफरेंस का यूज क्यों किया जाता है, ताकि जब हम ड्रैग करें तो उसका एड्रेस स्टूडेंट चेंज ना हो, इस पर्पज से यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो आई होप समझ पा रहे होंगे, है ना, ठीक है। आप लोग को बताते, जितना भी आप लोग क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, आप लोग क्वेश्चंस का अगर आपको परिणाम देख रहे हैं तो आप लोग जो है ना टेक्स्ट बुक का क्लासेस मेरा जरूर लिंक को जाइए, यानी तो आपको प्ले स्टोर में एप्लीकेशन मिल जाएगा, चेकआउट करिए, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट हैं दीजिए। इसका प्राइस काफ़ी हम कम रखें, बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका एक टाइम का नाश्ता का प्राइस से भी कम प्राइस में है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना।
बात समझ में आ रहा है? काफ़ी कम प्राइस रखे स्टूडेंट, ठीक है। इसमें क्या क्या मिलेगा, खाली मॉक टेस्ट नहीं, मॉक टेस्ट सारे बच्चे जरूरी है। 30+ मॉक टेस्ट सीरीज है स्टूडेंट, हिंदी और इंग्लिश दोनों, जैसा कि एग्जाम वगैरह में रहता है। रिजल्ट ओरिएंटेड, कभी भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, रैंकिंग शो होगा, वैल्यूएबल एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट है स्टूडेंट। बोनस के रूप में PYQ, जितना भी PYQ प्रीवियस ईयर में पूछा गया वो सारा मिलेगा, कम से कम 2000 क्वेश्चन का कलेक्शन है। ई बुक मेरा मिलेगा, वर्ड एक्सेल जो हम है ना पावर पॉइंट डेडिकेटेड वीडियो के साथ पढ़ाएं उसका PDF मिल जाएगा। रेमिंगटन गेल हिंदी वर्ड बनाने में जो प्रॉब्लम्स होता है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत सारे बुक बच्चे आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं मेरा चैनल से, प्लीज़ आप लोग तैयारी करते रहिए और डेडिकेशन के साथ करते रहिए। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं कि CBT कैसे पास करना है और टाइपिंग रेमिंगटन गेल पे देना है या कुर्ती पे देना है। तो हम तो बोल रहे हैं जो बच्चे रेगुलर हैं प्लीज़ वो लगे हुए रहिए, आपका निश्चित गम तय है कि इस बार हो जाएगा 100%। CBT ध्यान दीजिए और टाइपिंग ध्यान दीजिए, बात समझ में आ रहा है? टाइपिंग आपको ज़्यादा स्पीड वहाँ पे नहीं चाहिए, बस टाइपिंग आपको अगर इंग्लिश में 30 बोला है तो आपको 35 करके दिखाना है, हिंदी में 25 बोला है तो आपको 30 करके दिखाना है, और एक्यूरेसी ध्यान देना, एक्यूरेसी ध्यान देना और कुछ नहीं करना। 40-50 मारने के चक्कर में पता चलेगा कि गलतियाँ ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो हड़बड़ा जाते हैं, उसी के चक्कर में स्टूडेंट लोग हड़बड़ा जाते हैं, तो वही करना, वही नहीं करना मतलब गलतियाँ। और ठीक है, बाद बाकी सब ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं उसमें से पता चलता है। तो आप लोग सारे बच्चे टेस्ट को दीजिए और उसके बाद पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, बिना टेस्ट दिए पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में एक्सेल को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए, खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं? तो यहाँ पे एक्सेल ही टाइप करना पड़ता है, MS एक्सेल नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एक्सेल लिखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। आप एक्सेल 2007 वर्कशीट बुक का एक्सटेंशन क्या होता है? जवाब दीजिए। 2007 वाला वर्जन में तो यही होता है स्टूडेंट, .xls। अगर यही पूछ देता कि नहीं 2003 वाला वर्जन में क्या होगा, तो फिर पता है क्या होगा? .xls होता है, 3 डिजिट का। पहले एक्सटेंशन नेम 3 डिजिट का होता था, अब जो होता है 4 डिजिट का होता है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। MS एक्सेल 2007 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन डैश है, बताइए। टेम्पलेट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या है? जवाब दीजिए स्टूडेंट। देखो एक्सेल में अगर कोई टेम्पलेट बना के टेम्पलेट एक्सटेंशन करेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा XLSX होगा, सॉरी SLXTX होगा, ये वाला सॉरी बार बार भूल जा रहा, XLTX होगा, ये सही आंसर होगा। टेम्पलेट में ऐसे नॉर्मली जो सेव करते हैं तो .xlsx ही होता है ना। ये अगर हम टेम्पलेट फाइल के एक्सटेंशन रूप में सेव करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक। जैसे पावर पॉइंट होता है ना, तो पावर पॉइंट में आप नॉर्मल सेव करते हैं तो PPTX होता है, लेकिन उसको स्लाइड शो मोड में करेंगे तो PPSX होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से इसमें टेम्पलेट के रूप में सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल वर्कशीट में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट ओपन होता है? देखो ध्यान दो, नया वाला वर्जन में बाय डिफॉल्ट 2013 के बाद जितने भी वर्जन है उसमें बाय डिफॉल्ट 3 सीट खुलता है। कितना खुलता है? सॉरी 3 सीट बोल रहे, 1 सीट खुलता है, सीट 1 ओनली 4 खुलेगा। अभी भी हम खोलेंगे ना एक्सेल तो उसमें सीट 1 ही खुलेगा, लेकिन 2007 और 2010 या 2003 वाले में तो बाय डिफॉल्ट 3 सीट है। तो यहाँ पे देखो एक तो है ही नहीं, तो आंसर 3 ही होगा, मतलब ओल्ड वर्जन से क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है ना, चारों ऑप्शन देख के आपको लेवल पता चलेगा कि आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान व आकर्षक तरीके में विजुअल रूप से रिप्रेजेंट करता है, बताइए। फटाफट जवाब दीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे बोलेंगे सर आज थोड़ा फास्ट में पढ़ा रहे हैं। हाँ फास्ट में पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन इजी है ना, क्या दिक्कत है? डेटा और सूचनाओं को समझने में आसान और आकर्षक तरीके से विजुअल रूप से करते हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा, चार्ट के मदद से कोई भी तरीका को विजुअल रूप से आप दिखा सकते हैं। देखो आज के डेट में डैशबोर्ड बनाने के लिए चार्ट का काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। स्टूडेंट डैशबोर्ड बोले तो क्या बोलना चाह रहा है? कोई भी न्यूमेरिकल डेटा को
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक ग्राफ में दिखाना, एक मतलब एक तरह से बोल सकते हैं स्ट्रक्चर वे में, वही आपका बोल सकते हैं डैशबोर्ड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला बार डैश 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 द्वारा अलग किए गए सेल एड्रेस के जरिए नॉन एक्स है ना एग्जेसेंट रेंज का वर्णन करता है। बताइए, फार्मूला बार में है ना द्वारा अलग किए गए सेल एड्रेस के जरिए नॉन एग्जेसेंट का वर्णन किया जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कॉमा, मतलब अगर हम सेपरेट मतलब अलग करने का जो काम कर, जैसे देखते हो मान लो कि हमको पावर नाम का फॉर्मूला अप्लाई करें तो इक्वल टू POW पावर लिखेंगे ना, और मान लो कि यहाँ पे 2 कॉमा, तो ये सेपरेट जो करने का काम करता है वो कौन करता है? कॉमा, ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेव एज वर्क्स स्पेस में से सेव की गई फाइल को एक्सटेंशन होता है। बताइए, सेव एज वर्क स्पेस से, सेव एज एक वर्क स्पेस भी है कि उससे सेव की गई फाइल को एक्सटेंशन नेम क्या होता है? जवाब दीजिए आप। तो उससे अगर हम सेव करते हैं ना तो ये होगा XLW होता है। क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे? XLW। क्या होगा? XLW। सेव एज वर्क स्पेस से सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन, जैसे हम आपको सेव करते हैं एक्सेल में, तो एक तरफ बताइएगा कि ये जो सेव एज का जो टाइप्स है ना यहाँ पे, ये अलग अलग है। जैसे होता है ना सेव एज का टाइप, तो वही बोला है कि हम सेव एज जो टाइप सेव करने वाले हैं वो किस में बोला है? तो यहाँ पे बोला है स्टूडेंट यहाँ पे कि सेव एज वर्क स्पेस। तो वर्क स्पेस में अगर हम कोई सेव करते हैं फाइल को, यहाँ पे क्लिक देखिए, यहाँ पे कहीं भी वर्क स्पेस होगा, उसमें जाकर अगर सेव करते हैं, जैसे यहाँ पे ये वाला मोड में करते हैं तो CSV बन जाएगा। सब यहाँ पे दिया हुआ, XML में सेव कर सकते हैं, XML में भी कर सकते, मतलब अलग अलग दिया हुआ उसमें। तो यहाँ पे देखना है, इसमें बहुत सारा, इसको पता है एक बार आप लोग नया वाला वर्जन में काउंट भी कर लीजिएगा सेव एज टाइप का, जो कितना सेव एज टाइप होता है न्यू वाला 2016 वाला वर्जन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक्सेल सीट को वेब पेज के रूप में सेव करने की कमांड होती है। बताइए, एक्सेल सीट को वेब पेज के रूप में सेव करने का कमांड होता है। वेब पेज, सेव एज वेब पेज, है ना वेब पेज प्रीव्यू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट यहाँ पे ये होगा सेव एज वेब पेज। ये देखो, ये जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ सकते हैं। एक्सेल है ना सीट को वेब पेज के रूप में, मतलब हम चाहते हैं एक्सेल का सीट है ना, ध्यान दीजिएगा कि जब हम एक्सेल का सीट खोलें तो ये खुला हुआ है। अगर हम एक्सेल को सीट को सेव करते हैं किसी भी लोकेशन, मतलब किसी भी जगह पे, तो जब भी ओपन करते तो एक्सेल खुलता है। हम चाहते नहीं वो वेब पेज में खोले, मतलब इंटरनेट के पेज में खुले, वेबसाइट का वाला पेज में खुले। तो अगर उस प्रकार सेव करना चाहते हैं तो सेव फॉर वेब लेना होगा। यहाँ पे क्या लेगा? सेव एज वेब पेज लिखना होगा। क्या लेना होगा? सेव एज फॉर वेब पेज, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल से बाहर निकलने की कमांड होती है एग्जिट से हम निकल सकते हैं। यहाँ पे 13 नंबर, एग्जिट से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे निम्न में से कौन सा टैब एक्सेल 2007 में नहीं होता है? बताइए। टूल, फार्मूला, रिव्यू, पेज लेआउट। तो देखो टूल नाम का जो टैब है ना 2007 वाला वर्जन में नहीं होता। टूल नाम का टैब है जो पहले होता था 2003 वाला वर्जन में। ये आंसर सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कमांड चुनी हुई सेल रेंज को प्रिंट क्षेत्र में परिभाषित करता है? प्रिंट क्षेत्र मतलब प्रिंट एरिया बोल सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट एरिया बोल सकते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी कमांड चुनी हुई सेल रेंज को प्रिंट क्षेत्र में परिभाषित करता है? तो प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया, उपरोक्त। बताओ ये बोलना क्या रहा है, समझा देते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। पहले हम तुमको डेटा पे लेके जाते हैं, ठीक है ना।
ऐसा करते, मेरा ये मेन डेटा है, बनाया हुआ है नोट्स, इसको हम बर्बाद नहीं करते। अरे भाई, अच्छा ठीक है, दूसरा सीट, नेक्स्ट सीट में चले जाते हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर दे। ये मेरे पास डेटा है, समझ जाओ, ठीक है, इसको हटा देते कुछ कुछ। अब ये मेरे पास डेटा है, अब ये बोलना क्या चाह रहा है, अब हम आपको समझाते हैं पूरा प्रैक्टिकल के साथ, समझिएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी कमांड, मतलब कौन सा ऑप्शन बोलना चाह रहा है। चुनी हुई सेल रेंज, मतलब हम चाहते क्या है ना कि देखो, ये थोड़ा सा डेटवा और बड़ा करते हैं। डेटवा मतलब डेटा, क्या करिएगा, अब यहाँ पे ये डेटा बहुत बड़ा है, अब हमको प्रिंट बचवा इतना ही करना है स्टूडेंट, इतना ही करना है, इतना ही करना है। तो आप लोग करोगे सर कॉपी करिए और दूसरा सीट पे ले जाकर पेस्ट कर दीजिए, फिर प्रिंट कर दीजिए, नहीं, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ, पेज लेआउट मेनू में जाइएगा ना, तो यहाँ पे प्रिंट एरिया में जाइएगा ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सेट प्रिंट एरिया। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पेज लेआउट में गए और यहाँ पे प्रिंट एरिया में गए और यहाँ पे क्या लिखा, सेट प्रिंट एरिया, है ना। तो इस ऑप्शन से पता है क्या हुआ कि इस ऑप्शन में जाकर क्लिक कर दिए तो कितना भी डेटा रहेगा, देखिए यहाँ पे डॉट डॉट स्टाइल बन गए। अब सारा कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या होता है, देखो सारा प्रिंट हो रहा है, नहीं, उतना ही प्रिंट होगा। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के काम में आता है और सेट प्रिंट एरिया, लेकिन जब भी अगर प्रिंट करेंगे तो फिर उतना ही होगा। जिसको हटाएंगे सर कैसे, तो कैसे हटाएंगे, उतना एरिया को फिर से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाकर क्लियर प्रिंट एरिया। अब आप क्वेश्चन का जवाब दो, कौन सी कमांड चुनी हुई सेल रेंज प्रिंट एरिया में परिभाषित करता है। तो सेट प्रिंट एरिया होगा कि नहीं, इसका आंसर सही होगा कि नहीं स्टूडेंट। यहाँ सेट प्रिंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अगर दे देगा ना तो सारा बच्चा हिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है अपना, जिनको नॉलेज नहीं रहेगा, जिनको नॉलेज रहेगा तो कहीं भी निकलना ही है, निकलना। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये समझ में आ गया स्टूडेंट, इसका आंसर शीट आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, ये एक्सेल का सीरीज नंबर 4 था, अब 5 में चलते हैं। 5 में चलिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं, बताइए एमएस एक्सेल भाग, ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कितना नंबर है यहाँ पे, 5 नंबर भाग है ना, 5वां नंबर है। जवाब दीजिए, बाप रे बाप। एमएस एक्सेल में पहले से बनी हुई वर्कबुक को ओपन की शॉर्टकट की क्या, मतलब पहले से फाइल मतलब बना हुआ है। मान लो एक्सेल में कोई फाइल है, पहले से बना हुआ था, हम लोग अभी किए ना एक्सेल में, देखे ना पहले से बना हुआ था, तो कंट्रोल O की मदद से ओपन करेंगे। कंट्रोल O से क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन कर देंगे, कंट्रोल O से क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है शॉर्टकट की क्या होती है, तो ओपन थोड़ी शॉर्टकट, कंट्रोल O होगा, ये सही आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, ये ओपन नहीं होगा, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा करना, ये शॉर्टकट की साफ साफ लिख दिया। नेक्स्ट, सेल को सक्रिय सेल में परिवर्तन करने की शॉर्टकट की डैश होती है, बताइए। थोड़ा सा अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, उसी तरीके से बढ़ेगा, टेंशन मत लीजिए। आप लोग जितना भी करवाते हैं ना उसको ढंग से करिए, ईमानदारी से करिए, एग्जाम 100% निकलेगा। आपको लग रहा है कि एग्जाम में सर इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, वाकई में स्टूडेंट इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। मैं PYQ करवा रहा था, हम सोचे कुछ कुछ और क्वेश्चन हम बनाए हैं उसको करवा देते हैं, हो सके थोड़ा सा अलग कोई लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन इजी ही है लेकिन फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चन अलग टाइप का है। सेल को सक्रिय सेल में परिवर्तन करने की शॉर्टकट की क्या होता है, बताइए। सेल को सक्रिय करने के लिए, तो देखो सेल को सक्रिय मतलब अगर मान लो कोई डेटा टाइप है उसको फिर से टाइप करना उसमें, तो F2 रीनेम का शॉर्टकट क्या होता है, बताते हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे देखो,
यही बॉक्स में देख लो, यहाँ पे NEXGEN लिख दिए, नेक्सेन लिख दिए ना। अब इस सेल को अभी टाइप करेंगे ना तो ये पूरा देखो हट जाएगा, कुछ भी टाइप करेंगे तो हट जाएगा। इसको सक्रिय करना मतलब एक टाइपिंग मोड में लाना, तो कीबोर्ड से F2 करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा। देखो COM कंप्यूटर लिखना चाह रहे हो, COM लिख देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं पे? तो यहाँ पे इसको सक्रिय मोड में लाने के लिए क्या करेंगे, F2। इसमें ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे फंस सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड नंबर। यदि आप अपनी वर्कशीट को सीधे एडिटिंग नहीं करना चाहते हैं तो डेटा को एडिट और एंटर करने के बाद आप डैश 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 का उपयोग भी कर सकते हैं। बताइए क्या बोला कि जैसे मेरे पास ये डेटा है, ये देखो नेक्स्ट कंप्यूटर डेटा कोई भी हो जाए, वैल्यू हो सकता है, नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, यहाँ पे टाइप है। बोला कि डायरेक्ट आप एडिट नहीं करना चाहते तो और उसमें से क्या तरीका है, तो देखो ये जो ऑप्शन है ना बच्चा, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये क्या कहलाता है, फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार ये क्या कहलाता है, फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार से भी एडिट किया जाता था। कैसे सर, बताते हैं। इसको हटा देते हैं। मान लो कर्सर हम एक्टिव सेल में रख दिए और यहाँ पे गए और यहाँ पे PUTER इंटर कर दो, लिखा हो गया क्या ना, तो एडिट कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है कहाँ से कर सकते हैं, तो फार्मूला बार से कर सकते हैं। इसका सही आंसर ये हो गया। टाइटल बार तो ऊपर होता है बच्चा, मेनू बार इसको बोलते हैं। ये सब होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सब क्या कहलाएगा, होम मेनू कहलाएगा। होम मतलब मेनू बार कहलाएगा। टाइटल बार ऊपर में जो है ना, बुक 1 जो लिखा हुआ है ना। अच्छा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, ध्यान देना कि जब हम MS एक्सेल को खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट वहाँ जो ओपन है बुक 1 लिखा हुआ रहता है, और अगर हम दोबारा न्यू पेज लेंगे तो क्या हो जाएगा, बुक 2 हो जाएगा, फिर बुक 3 हो जाएगा। इस तरीके से पावर पॉइंट में करेंगे तो प्रेजेंटेशन 1 हो जाएगा, प्रेजेंटेशन 2 आ जाएगा। अगर हम MS वर्ड में करेंगे तो डॉक्यूमेंट 1 आ जाएगा, डॉक्यूमेंट 2 आ जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से ध्यान देना। ठीक है, चलिए क्लिपबोर्ड के अंदर कितने आइटम कॉपी कर रखने, देखो क्लिपबोर्ड के अंदर कितने आइटम कॉपी करके रख सकते हैं, बताइए। क्लिपबोर्ड जो है ना, एक ग्रुप है, उसके अंदर कितने आइटम कॉपी करके हम रख सकते हैं स्टूडेंट, तो पता है इसका एक लिमिट है 24 आइटम। जैसे हम इसमें कॉपी करके रख सकते हैं, MS एक्सेल में जाते हैं, इसमें जाते हैं ना, होम फाइल में जाइएगा ना, तो क्लिपबोर्ड में कॉपी मतलब इसमें रखने का भी ऑप्शन है। जूम करके मैं दिखा देता हूँ इसमें, तो कॉपी करके भी रख रहे हैं। पुराने वाला वर्जन में ये भी फैसिलिटी नहीं था, शायद था पुराने वाला, देख लीजिएगा 2003 वाला शायद नहीं था, बाद बाकी तो था, है ना। तो यहाँ पे कितना आइटम को हम रख सकते हैं, 24 आइटम। ठीक है ना, कॉपी होल्ड करके मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ एक्सेल में बनी हुई फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, बताइए। मान लो एक्सेल में मतलब जैसे मान लो, ध्यान दीजिए हम बोलना क्या चाह रहे हैं। जैसे मान लो कि स्टूडेंट ये एक्सेल में फाइल है, इसको हम सेव करते हैं Ctrl+S, तो इसका ब्राउज में जाओ, यहाँ पे जाओ, बाय डिफॉल्ट उसका नाम क्या है, बुक 1 रहता है। क्या रहता है, बुक 1। अब देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जाओ, क्या रहता है, सीट, डॉक्यूमेंट, अनटाइटल्ड और यहाँ पे वर्कबुक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए 5वां नंबर का। तो यहाँ पे जो है ना, अनटाइटल्ड भी नहीं है, सीट भी नहीं है, और डॉक्यूमेंट भी नहीं है, वर्कबुक भी नहीं है। ऐसा करते हैं, एक्सेल के पुराने वर्जन में खोलते हैं। हमको तो लगता है कि कोई वर्जन खोलेंगे तो बुक 1 ही देगा। इसको Ctrl+S करो तो बुक 1, बुक 2 बजे यही देगा। तो मेरा कहने का मानना है कि स्टूडेंट इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे, इसका होगा यहाँ पे बुक 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुक 1। यहाँ पे एक बार और सेव करते हैं, ये देखो बुक 1 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, बुक 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे बुक 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बुक 1। ये देखो ऐसे यहाँ पे इसको हटाकर हम लिख देते हैं बुक 1। ठीक, चलिए बाय डिफॉल्ट यही नाम से, मतलब अगर कोई नाम नहीं डालते तो ये नाम आपको सेव करने में दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। पेस्ट कमांड की शॉर्टकट की होता है, इतना इजी, पेस्ट, Ctrl+V, Ctrl+F से बच्चा फाइंड, Ctrl+P से प्रिंट, है ना। Ctrl+P से क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा।
और कंट्रोल F से क्या होगा, फाइंड खुलेगा, और कंट्रोल V से क्या खुलेगा, पेस्ट खुलेगा। अच्छा, आपसे हम पूछते हैं कि बताइए फाइंड जो ऑप्शन है MS एक्सेल में किस ग्रुप में रहता है, तो एडिटिंग ग्रुप में। ये देखो लास्ट में फाइंड ऑप्शन रहता है, ठीक है ना, इसमें जाइएगा ना, यहाँ पे फाइंड रहता है, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ये लास्ट में रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये एडिटिंग ग्रुप में रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे जवाब देते हैं पेस्ट, कहाँ पे है, हाँ पेस्ट स्पेशल का, एक मिनट ऊपर कर देते हैं। पेस्ट स्पेशल कमांड की सहायता से, क्या लिखा, पेस्ट स्पेशल कमांड की सहायता से पेस्ट की जाने वाली सूचनाओं को पेस्ट पर पूर्व उपस्थित सूचनाओं के साथ किन विकल्पों से जोड़ा जा सकता है। ऐड, सब्सट्रैक्ट, लिखो ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, उपरोक्त सभी सूत्रों से जोड़ा जा सकता है। सर ये समझ में नहीं आया, वाकई में आधा लोग को नहीं आया होगा, हम आपको समझाते हैं। MS एक्सेल को खोलिए, मान लीजिए इसमें हम कोई टाइप करते हैं, मान लो यहाँ पे ले लो, इसमें था ना कुछ टाइप किया, शायद था ना, शीट 1 में था, हाँ ये डेटा टाइप है। अब यहाँ पे देखो, हम चाहते हैं इसमें एक मिनट, इसमें हम ये चाहते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कि 50 सभी में ऐड करना है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल C से कॉपी करो और इसको आप सेलेक्ट कर लो इस तरीके से, राइट क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल में चले जाओ, शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस V, और यहाँ पे ये ऑप्शन को मैं दिखाता हूँ, क्या क्या है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, ऐड भी है, सब्सट्रैक्ट भी है, मतलब सभी हो जाएगा ना। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर ऐड कर देंगे तो ऐड होगा, जो करेंगे वो होगा, मतलब ऐड कर देते हैं। ये देखो सब में 50-50 रुपये ऐड हो गया कि यहाँ पे हो गया ना जी। 100 रुपया था तो 150 बन गया, 200 था 250 बन गया, 300 था 350 बन गया, ठीक है ना। ये 600 था 650 बन गया, 500 था 550 बन गया। तो वही बोल रहा है यहाँ पे बच्चा जी कि ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सब भी कर सकते हैं। 7 नंबर का आंसर क्या होगा यहाँ पे, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 8 नंबर, फाइल को ओपन, सेव, क्लोज एवं प्रिंट करने की कमांड इसमें से होती है व्यू टैब में, ऑफिस बटन में, इंसर्ट टैब में, रिव्यू टैब में। जब ऑफिस बटन बोल दिया मतलब ऑफिस 7 से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऑफिस देखो हम यहाँ पे दिखाते हैं, EXCEL एक्सेल खोलो, ऑफिस का 7 वाला वर्जन। तो ये जो देखो यहाँ पे पुराने वाले वर्जन में, मतलब ऑफिस 7 वाले जो वर्जन में एक गोल सा बटन दिख रहा है, इसको ऑफिस बटन बोलते हैं। कौन सा बटन बोलते हैं, ऑफिस बटन बोलते हैं, BUTTON। और यही इसी जगह में बाकी से ऑफिस 10 में, ऑफिस 13 में, ऑफिस 16 में, ऑफिस 19 में क्या क्या है, फाइल मेनू दिया है स्टूडेंट। तो हो सके तुम्हारे मतलब जब एक टेस्ट रहेगा उसमें आपको टेस्ट सीरीज रहेगा, उसमें भी दे सकता है, फाइल मेनू भी दे सकता है या ऑफिस बटन दे सकता है, ठीक है ना। तो देख लेना स्टूडेंट, आप दोनों कभी देगा नहीं बच्चे, देगा भी तो स्लैश देख के देगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑफिस बटन हो जाएगा, है ना, क्या होगा, ऑफिस बटन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा सा है, क्वेश्चन का लेवल है सही, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सभी करना, आसान कठिन सब, ठीक है ना। किस कमांड की सहायता से किसी भी सेल में उसकी चौड़ाई से ज़्यादा टाइप किए गए टेस्ट को उसकी चौड़ाई के अंदर व्यवस्थित कर सकते हैं। देखो हम ऐसा क्यों बोले सब टाइप का क्वेश्चन करना है, क्योंकि क्या है ना, कोई सीटिंग में जो हुआ था एग्जाम पिछले साल, तो उसमें किसी में थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन दिया और किसी में इजी टाइप का क्वेश्चन दे दिया, एकदम भर के, बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए उस टाइप का ही क्वेश्चन को करना है, और क्वेश्चंस करने के बाद आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक वाला यहाँ पे जरूर देना स्टूडेंट, क्योंकि टेक्स्ट बुक देने से ही आपका लेवल पता चलेगा। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, अगर टेस्ट नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा आपका परफॉर्मेंस क्या है। इसलिए मॉक टेस्ट ज्वाइन करिए। मॉक टेस्ट ज्वाइन करने का सही तरीका क्या है, आप प्ले स्टोर पे जाइए, नेक्स्ट कंप्यूटर सर्च करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर तब भी दिक्कत होता है तो आप क्या करिए, मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। लिख लीजिए 9835522160।
ये नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है। बस इतना बोल दिए सर हमको लिंक सेंड कर दीजिए, हमको टेस्ट मॉक टेस्ट देना, बस मैं दे दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, और इसमें बोनस के रूप में बहुत सारा कुछ मिलेगा भी, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का PDF मिलेगा, ई बुक मिलेगा, 2000 प्रीवियस से इसको क्वेश्चन मिलेगा, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट मिलेगा स्टूडेंट। रैमिंग चेकआउट करिए, बहुत कम प्राइस है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए हम आते हैं अपना पॉइंट पे। किसी कमांड की सहायता से, क्या लिखा, किस कमांड की सहायता से किसी भी सेल में उसकी चौड़ाई, मतलब विड्थ की बात कर रहा है, से ज़्यादा टाइप किए गए टेक्स्ट को उसकी चौड़ाई के अंदर व्यवस्थित किया जाता है। तो इसमें क्या सही आंसर होगा बताइए, किस ऑप्शन की मदद से व्यवस्थित किया जा सकता है? फाइल मेनू, जस्टिफाई से, फिल से और सीरीज से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 9 नंबर। तो जस्टिफाई वाले ऑप्शन से उसको फिट कर सकते हैं स्टूडेंट, आप क्या कर सकते हैं? फिट कर सकते हैं। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। MS एक्सेल को खोलिए, मान लेते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, है ना, इसमें क्लिक करते हैं और यहाँ पे जस्टिफाई से तो नीचे आ जाता है। फिल में सीरीज में जस्टिफाई है क्या कहीं ना, इसमें आंसर एक बार देखने देते हैं, पॉज कर देते हैं। जस्टिफाई, तो इसमें जो है ना, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि किस कमांड की सहायता से किसी भी सेल की चौड़ाई से ज़्यादा टाइप किए गए टेक्स्ट को उसकी चौड़ाई के अंदर व्यवस्थित कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, उसके चौड़ाई के अंदर ही व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, इसमें होना चाहिए रैप टेक्स्ट होना चाहिए, रैप टेक्स्ट ऑप्शन। रैप टेक्स्ट क्या होता है? सिंगल सेल में मल्टीपल लाइन लिखने की व्यवस्थित हो जाता है उसी के बॉक्स के अंदर। जैसे यहाँ पे लिखे तो ये देखो, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पर रैप टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसका सीट में यही दिया हुआ, ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे ये रैप टेक्स्ट ऑप्शन है, उसी सेल में व्यवस्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट कहाँ रहता है? होम मेनू के अलाइनमेंट ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, MS एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को कहते हैं। MS एक्सेल में बनी हुई फाइल को, प्रत्येक पेज को क्या बोल सकते हैं? आप उसको बोल सकते हैं स्टूडेंट शीट बोल सकते हैं, या उसका पूरा नाम वर्कशीट में बोल सकते हैं, या शीट भी बोलिए, शीट बोल सकते हैं, या वर्कशीट आपको देखने को मिलेगा टेस्ट एग्जाम वगैरह में, ठीक है। चलिए, तो वही बोल रहा है, MS एक्सेल में बनी हुई फाइल को, है ना, क्या बोल सकते हैं? पेज को क्या बोल सकते हैं? वर्कशीट बोल सकते हैं। और बहुत सारे शीट में अलग अलग काम करते हैं, उसको वर्कबुक बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल विंडो को कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र को एंटर कर सकता है? बताइए। एक तो है फार्मूला बार, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? एक ही है फार्मूला बार। क्या बोला? एक्सेल विंडो को कौन सा क्षेत्र, मतलब कौन सा एरिया मान एवं सूत्र को एंटर टाइप कर सकता है? देखो, जब MS एक्सेल को खोलते हैं तो अगर हम इसमें बॉक्स में कुछ टाइप करना है तो ये तरीका जो है ना, यहाँ से भी, यहाँ पे कर्सर या कहीं भी है तो यहाँ से भी हम टाइप, फार्मूला भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कोई फार्मूला, या नहीं तो फिर कोई भी टेक्स्ट, कोई भी नंबर, कुछ भी, है ना। तो बात समझ में आया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टैब में प्रूफिंग टूल्स होती है। किस टैब में प्रूफिंग टूल्स होता है? प्रूफिंग जो होता है, बताइए किस में होता है? जवाब दीजिए स्टूडेंट। टैब रिव्यू में होता है। प्रूफिंग टूल्स जो होता है, ग्रुप जो होता है, रिव्यू में होता है। कहाँ मिलेगा? एक्सेल को खोलिए, आप रिव्यू टैब में जाइए, ये देखिए, जूम करके मैं दिखाता हूँ, ये रिव्यू टैब में आपको प्रूफिंग ग्रुप मिलेगा। उसके अंदर स्पेलिंग है, थिसॉरस है, है ना, वर्कबुक एस्थेटिक्स है, तो इस तरीके से आपको मिलेगा, देख लीजिए आप, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया स्टूडेंट, कौन सा मेनू में? रिव्यू मेनू में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल कमांड, फिल जो ऑप्शन है, फिल कमांड है, द्वारा किन किन दिशाओं में चुनी हुई संख्याओं को किसी श्रेणी में भरा जा सकता है? देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, एक्सेल में चले जाओ, ये सब क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, बार बार हम समझा रहे हैं
इसीलिए ये मत सोचिए कि हमको नहीं करना, ठीक है ना। आपको सबसे पहले आपको जाना होम टैब में और यहाँ पे एक ऑप्शन है फील। तो फील में कोई भी ऑप्शन कहाँ ले जा सकते हैं, यहाँ पे डाउन में ले जा सकते हैं, राइट में ले जा सकते हैं, अप में ले जा सकते हैं और लेफ्ट में। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है देखिए, यहाँ पे डाउन है, लेफ्ट है और ये और भी। हाँ वाकई में ले सकते हैं, दोनों आंसर मतलब सी नंबर सही हो जाएगा, इसका सही आंसर ये हो जाएगा सी नंबर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्लियर कमांड द्वारा किस किस को हटाया जा सकता है? कंटेंट, ऑल फॉर्मेट्स, कंटेंट, कमेंट, बोथ। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा सी नंबर, ए और बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे? ए और बी हो जाएगा। हाँ सही आंसर है। एक कमांड देखो, जैसे मतलब जो क्लियर, देखो हम समझा देते हैं। जैसे क्या होगा ना कि एक्सेल में जैसे ये जैसे हम कोई कलर करते हैं, बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, कुछ भी, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है क्लियर, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है देखो, यहाँ पे क्लियर ऑप्शन है ना, देखो यहाँ पे ये है ना, होम टैब में खोले, ये देखो क्लियर ऑल है, क्लियर फॉर्मेट्स है, क्लियर कंटेंट है, क्लियर कमेंट्स है, क्लियर हाइपर। तो इस चीज़ को ध्यान देना कि उस देखो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, बात समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यह कमांड सेल पॉइंटर को वर्कशीट के किसी भी सेल पर ले जाते हैं। हम चाहते हैं ना कि एक्सेल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपका, और मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन कर लेते जितना हम पढ़ाएं चैनल पे अच्छे से, तो आपको एक्सेल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और एक्सेल से नहीं छूटने का मतलब होता है 25 नंबर आपका उठ जाना। बात समझ में आ रहा है? बाकी सब में यूं ही ले आइएगा। यह कमांड सेल पॉइंटर को वर्कशीट के किसी भी सेल पर ले जाती है। गो टू, सेंड टू, ईमेल और नन ऑफ एबव। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो गो टू ऑप्शन, गो टू से हम कहीं भी जा सकते हैं। क्या बोला? यह कमांड सेल के पॉइंटर को वर्कशीट के किसी भी सेल पर ले जा सकते हैं। यहाँ पे MS एक्सेल खोलिए, देखिए हम दिखा बताते हैं, और यहाँ पे कीबोर्ड से करिए कंट्रोल जी, तो कंट्रोल जी जब करिएगा और यहाँ पे जिसमें जाना उस सेल का एड्रेस आपको टाइप कर देना, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, है ना। चलिए समझ में आ गया। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर अच्छे से समझ में आए। इसका हम थोड़ा आंसर शीट दिखा देते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। और आप लोग जो है ना, अच्छा वीडियो लगाओ ना तो लाइक करिए, ठीक है। नए व्यूअर है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि देखो स्टूडेंट इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपको एक लाइक और कमेंट इतना कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहे और आप लोग के लिए हमेशा एक अच्छा से अच्छा कंटेंट लाता रहूँ, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में एक पॉजिटिव कमेंट लगिए ताकि मेरा देखकर अच्छा लगे और हमेशा कमेंट पढ़ने के बाद आपको वीडियो बनाने का एक और अच्छा मन करे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।